गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार आप जहाँ भी हैं खुश रहें, और मैं तुम्हें कहता हूँ फिर खुश रहो। यार बात बड़े ध्यान से सुने। मैं आपको आज एक ऐसे बिशप की बात बताने जा रहा हूँ। हम कंटिन्यूटी कर रहे हैं, हम तमाम वाक़यात को जांच रहे हैं, जो कि साहिवाल का बिशप है। साहिवाल का ना, समझ गए, बिशप बहुत महा फ्राडियों का है जी। एक एक उनकी हम आपको चीज़ ला रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है, कितनी ज़मीनें। हम सिर्फ इतना आपको बता देना कि ये लैंड माफिया का, इसका तल्लक, इस बंदे का तल्लक ये बिशप के रूप में क्या है, तो यार आपको तुम तो नहीं आएगी पंजाबी साढ़े लूँ कंडे खड़े हो जाएंगे। आपको खौफ आएगा कि ये इतना ख़तरनाक आदमी है। लेकिन हम एक कंटिन्यूटी करेंगे। ये अगर हम शुरू करेंगे ना, ज़्यादा नहीं तो हम ये वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे ना, वो जी इक्को अख लगनी चौधरी साहब, इफ्तिखार साहब तक, वहाँ तक भी जाएंगे कि वहाँ इनके साथ क्या था, कौन सी लैंड अरबों में करोड़ों में ये क्या धंधा करते थे उनके साथ, उनके बेटे के साथ मिलके। और फिर जो दूसरे थे वो जो बड़े ही बदनाम हुए, मुन्नी बदनाम हुई, वो जो बाबा रैन थे, वो लैंड माफिया का किस तरह था, इनका रूप सारा, वो सारा हम बताएंगे। लेकिन और भी कुछ बहुत चीज़ें बताएंगे जो साहिवाल के अंदर उनका जो बड़ा ही खौफनाक एक सीन हुआ है, वो भी आपको बताएंगे। वो बहुत एक बच्चे बहुत कुछ लाएंगे हम आपके सामने। लेकिन आज जो कुछ हम ला रहे हैं, हम तरतीब के साथ ना चलेंगे कि ये तरतीब है कि इन्होंने जो किया था कि वो जो इनके कजन साहब है ना जी, वो कोई बेचारा एक शरीफ आदमी लगता है मुझे, जहाँ तक वो ठीक है नशा करता होगा। उस बेचारे की बीवी किसी गैर फॉरेन यानी कि किसी यूरोपियन कंट्री में बेचारी जॉब करती है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ यार कि, लेकिन ये मैं एक आपको दिखा रहा हूँ। आपको याद है कि हम हर चीज़ प्रूफ के बगैर नहीं दिखाते भाई। ये देख लीजिए, प्रूफ के बगैर हम हरगिज़ कोई भी ना बात करते हैं, ना कोई ऐसी चीज़ करते हैं। आज मैं आपके सामने ला रहा हूँ एक इकरारनामा है। ये जनाब इन्होंने जो ई स्टैंप है जनाब नॉन जुडिशल, ये 1200 रुपया यानी 1200 रुपये का इसकी मालियत है। और ये लिखा गया जी, इकरारनामा मुआहदा बै माबैन फ़रीक़ैन, फ़रीक अव्वल। और फिर वो FIA के बाद भी हम उस पर वीडियो बना चुके हैं। वो गिरफ़्तार क्यों नहीं हुए ये भी बताएंगे, क्या कुछ हो चुका है ये सब बताएंगे। और आखिर ये कितने करोड़ों का मामला, हम एक स्कूल की बात भी करेंगे, एक हॉस्पिटल की बात भी करेंगे, एक एक हम आपको एक उनकी स्टोरी बताएंगे, एक एक कहानी ला के सामने रखेंगे कि ये बिशप कितना जालिम है, इसका ख़ानदान पूरा किस तरह लोगों के ऊपर जुल्म करता है, ये आपको सब बताएंगे। ये है जी फ़रीक अव्वल एमस नासर डैनियल, जिसका जनाब ये शनाख्ती कार्ड नंबर 38502-1681056/1। और जनाब इनके वलद हैं, जो इनके अब्बा जी का नाम है वो है अयूब फेर डैनियल, साकन मिशन जनाब गॉस्पल मिशन हाउस, गॉस्पल कॉलोनी, मकान नंबर 65, साहिवाल का रहायशी हूँ। और ये साहब जो नसरुल्ला साहब हैं, ये जनाब अपने दीन ईमान के मुताबिक तो गए हुए उम्रा करने गए हुए, मक्का मदीना पहुँचे हुए हैं जी। लेकिन ये है जी इनका नाम नसरुल्ला। इनका जनाब शनाख्ती कार्ड नंबर है जी 36501561928/5। जी जनाब वल्द कमरदीन कौम राजपूत भट्टी, चक नंबर 176/9L, तहसील चीचा वतनी, ज़िला साहिवाल का रहायशी हूँ। लो जी के मन मुकर्रर इकरार करता हूँ कि मैं खेवड़ नंबर 50 रकबा यानी 50, खेवड़ नंबर 50 रकबा जनाब ये 11 मरले 54,542 फुट, 1 कनाल खेवड़ नंबर, ये सब नंबर वो इकट्ठे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इकट्ठे किए जा रहे हैं कि बात समझें ज़रा। और आपने ध्यान रखनी कि इन्होंने कितने पैसे लिए, क्या किया। नंबर ये जनाब है जी 46 रकबा जनाब 17 मरले यानी 10 के 17 मरले 91F, खेवड़ नंबर 48
एफ। और ये सारी तफसील हम आपको बताएंगे और इतना कुछ बताएंगे कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये जो कुछ हो रहा है ये क्या हो रहा है, कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है ये, कि पाकिस्तान के वो एसी डीसी किस तरह वो बने हुए हैं ना, वो जिनको अब मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, चले उनकी थोड़ी बहुत इज्जत हम रख लेते हैं। हमारे बड़े दोस्त हैं पाकिस्तान के अंदर, ये जो है ना बड़े GMD और ये सारे बने हुए हैं ना, बड़े हमारे मेहरबान भी हैं, लेकिन ये गलत लोगों को हम सपोर्ट नहीं करते। DMG जो सारा है स्टाफ। अच्छा जनाब ये क्या है जी, ये इन्होंने जनाब खेवड़ नंबर 48 नंबर 17M/0F1 के खेवड़ नंबर, ये सारे इनके नाम खेवड़ नंबर लिखे हैं जी। 51 रकबा 15M/05 खेवड़ नंबर 48। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये इन्होंने टोटल रकबा जो किया है ना जी, वो किया जी 16 कनाल और वाक़या ये फ्री टाउन चक नंबर 86/6R। कितना टोटल हो गया जी, 16 कनाल। ठीक है जी, आगे चलें जनाब। वाक़या फ्री टाउन, ज़िला साहिवाल का मुख्तार आम, सीरियल नंबर 107076, मौरखा 28/11/2022 मिन जानब। ये किसकी मिन जानब है, ये बिशप जनाब इब्राहिम डानियल, अजीम डानियल साहब के भाई, सगे भाई, वो जो बेचारी एक रुल्ली ना माँ इनकी, उसकी भी हम आपको बात बताएंगे, जो सियालकोट में बेचारे जारी धक्के खा रही। अच्छा, विलियम इनाम डैनियल, वसीम इनाम डैनियल, यानी ब्रैकेट में लिखा है, वल्द बिशप डॉक्टर वसीम अकरम डैनियल। अब पता नहीं ये क्या इन्होंने नाम रखे हुए हैं जी, कहाँ कहाँ ये धोखा फ्रॉड कर रहे हैं। और ये जनाब एमस नासर डैनियल, वल्द अयूब फेर डैनियल और नसरुल्लाह वल्द कमरदीन। इनके हम आपको शनाती कार्ड पहले पढ़ के नंबर सुना चुके हैं। और इनके जो जनाब विटनेस है, जो गवाह है ना जी, वो हैं जी अकील अब्बास वल्द गुलजार, कौम राजपूत, सकना तहसील चीचा वतनी। इनका जनाब जो CNIC नंबर है वो भी ज़रा लिख लें, याद भी कर लिया करो और देखो भी रिसर्च करके कि ये सच है कि झूठ है। ये देखें 36501 6597240 आगे चलें जनाब। ये भी आपको बता दें, मुकर्रर हूँ, मुख्तार आम अभी तक मनसूख या अब ताल ना हुआ है, यानी उनको मनसूखी नहीं की गई। वो फिर कैसे होती है वो भी आगे जाके आपको बताएंगे, क्या हुआ कैसे हुआ, उस बेचारी के साथ हुआ, आयरलैंड वाली के साथ, वो भी एक कहानी, जो दुबई वाली के साथ हुआ वो भी, और जो साहिवाल की वो नर्स के साथ हुआ वो भी, सब बताएंगे आपको। इस रकबा में बमा बिल्डिंग सीख स्कूल फ्रंट 370 फुट और एक एजुकेटेड स्कूल बमा बिल्डिंग फ्रंट 170 यानी 170 फुट और बाकी खाली जगह है, जिसकी देखभाल मुख्तार आम दहिंदा का भाई इब्राहिम लिखा है यहाँ, इब्राहिम अजीम डैनियल वल्द बिशप डॉक्टर वसीम अकरम डैनियल कर रहा है। जो मेरे पास बतौर मुख्तार आम तमाम हकूक़ महफूज हैं और मुख्तार आम जो है जिन्हें ये ताहयात हैं जी, जो ख़रीदार नसरुल्लाह, जिसका शनाख्ती कार्ड नंबर हमने बता दिया आपको, ये जिसका रैश भी बता दिया, इसकी विलियम इनाम डैनियल वसीम इनाम यानी डैनियल से UK से, वो अमेरिका में रहते हैं या UK में आए होंगे, उन्होंने फिर वो कॉल की होगी ना जी, जैसे जूम पे हो जाती है, स्काइप भी हो जाती है, वो आपको पता है उस पर व्हाट्सएप पर भी लाइव हो जाती है जी सर। तो ये जनाब इन्होंने क्या किया जी, UK से वीडियो कॉल भी करवा दी है, जो फरीक दोम ने बात कर ली है, जो हिदायत नसरुल्लाह वल्द कमरदीन कौम फरीक दोम को फ़ी मरला मुबल्लिग 6,75,000 रुपये यानी 6,75,000 रुपया फ़ी मरला तय होगी इनकी। उस हिसाब से टोटल 320 मरला तकरीबन का नसरुल्लाह वल्द कमरदीन कौम राजपूत भट्टी सकना 176/9L तहसील चीचा वतनी ज़िला साहिवाल को टोटल बिल एवज मबलग 21 करोड़ 60 लाख रुपए जनाब में फ़रोख्त करना तय पाया है। 21 करोड़, और ये बड़ी छोटी रकम है,
वो कहते हैं ना जी बड़ी बड़ी बातें, यार मैं बगैर प्रूफ के बात नहीं करता, जाके पता कर लो, वहाँ से भी पता कर लो जहाँ से ये स्टाम्प हासिल किया गया, स्टैम्प पेपर हासिल किए गए हैं, वो भी करो भाई। यार कोई मुसीबत उठो, किस तरह रुल रहे हो, मर रहे हो, भुखे मरते पै जे, गटरां च मरते पै जे, कोई तुहानू ख्याल नहीं आंदा। बच्चे तुहाडे स्कूलों च नहीं जाते, गलियां च रुलते पे ने, रोज़ भी फ़ोन आते हैं जी इंज हो गया जी, अब भाई हमारे पास पैसे कहाँ से भाई, हम तो यही खिदमत कर रहे हैं, इस पे लाखों डॉलर लगते हैं, हिसाब कर लें जब से हमने बनाया चैनल। आगे चलें जनाब। तकसीम, लो जी, दस्तियाब हर किस्म की, जो आज इतने ने तय पाया है, जो आज से हर किस्म की बार व साफ होने पर, वो कहते हैं जी हर बार ये साफ होने वाले अखराजात फरीक दोम करेगा, यानी जितने भी अखराजात होंगे ना वो सारा जनाब वही जो है ना फरीक दोम करेगा। तकसीम वंडा जात के अखराजात मुकम्मल फरीक अव्वल बर्दाश्त करेगा, और फरीक अव्वल इस दौरान किसी दीगर शख्स से मुआहदा ना करेगा। जी इनाम विलियम साहब, विलियम इनाम साहब जो अमेरिका में बैठे बोल रहे हैं, बड़ी वीडियो बना रहे हैं, ये आपने किसी और से कर सकते थे, फिर आगे जाके आपने क्या किया ये भी बताएंगे आपको। अब कितने बड़े फराडी है दोनों भाई भी और इनकी गैंग भी, ये भी हम बताएंगे आपको। अच्छा जी, वो जनाब क्या किया इन्होंने, उनको जनाब उस बेचारे को, वो जो जिसको कहते हैं ये नशई है, इसकी बीवी चलती है, ये करती, भाई आप भी चला लो, और वो हम बताएंगे आप कहाँ चलाते हो, ये भी बता दें आपको। लो जनाब, फिर क्या हुआ जी, मुआहदा ना करेगा, यानी कि मुआहदा नहीं कर सकता, इससे कबल हमा किस्म मुआहदा जात स्टाम्प वगैरह मनसूख और कलदम तस्वर किए जाएंगे। जो भी किसी और से फराड शराड किया है ना, इसके मुताबिक इस टाइम के पेपर ना जो भी इन्होंने किया है वो कहते हैं जी मनसूख होंगे। सिर्फ ये जो हमारा मुआहदा है ना जी, यही कारगर होगा, इसी पर ही तमाम मामला तय पाएंगे, और जो 21 करोड़ 60 लाख रुपए की रकम है इसी के ऊपर ही ली जाएगी। लो जी, उसके ना इससे केवल हम, अच्छा जी, और फरीक अव्वल असल मालकान को फरीक दोम से रकम दिलवा कर बयान बहक फरीक दोम का फरीक दोम जिसके नाम कहे फरीक अव्वल बयान करवा कर देने का पाबंद होगा। अगर मुआहदा फरीक अव्वल मुनहरफ होगा तो फरीक दोम की लगाई गई रकम का दुगना वापस करेगा। ये भी बात देख ले, जो लगाएगी है ना रकम, अब इन्होंने 2 करोड़ लिया, 3 करोड़ लिया, 5 करोड़ लिया, वो डबल देगा। या 21 करोड़ है तो फिर जनाब अगर उसने ले लिया तो अगर वापस करेगा तो 21 करोड़ 60 लाख वापस देगा। समझ लें, जो ये अभी लैंड के ऊपर भी हमने बड़ी रिसर्च की है, वो सारी बताएंगे पाकिस्तान में कैसे होता है, शिये कैसे, सुन्नी कैसे, वाबी हनफी कैसे, इनको क्या क्या मिलता है, कैसे मिलता है, और ये इनका क्या है, इनकी औकात ही नहीं है कोई, ये भी आपको बताएंगे आगे अगली वीडियो में बताएंगे। अभी फिर थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा यार। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा जी, रकम जिसके नाम किए फरीक, अच्छा जी, अगर मुआहदे फरीक से अव्वल मुनहरफ होगा तो फरीक दोम को लगाएगी रकम दुगना। ठीक है, पहले बता दिया आपको। जो फरीक दोम इस मुआहदा की रॉ से आगे पार्टनर बनाए किसी पार्टी को दे या खुद रकम अदा करेगा। बाकी मामलात में गेन टैक्स बजरिया फरीक अव्वल होगा। फरीक दोम मज़कूरा रकबा के मामलात की बाबत फरीक अव्वल को जिस जगह बुलाएगा फरीक अव्वल इसी जगह आकर मुतमिन करने का पाबंद होगा। जनाब इब्राहिम डैनियल साहब, आप पाबंद हैं, आपका भाई पाबंद है। अगर इस मुआहदे के मुताबिक, आगे तो हम बताएंगे ना फिर क्या हुआ मुआहदे के साथ और क्या होगा, वो तो एक और हर रोज़ हम आपको बताएंगे कि आपने हर रोज़ क्या नया काम किया, कितना बड़ा फ्रॉड किया, ये और चीज़ें बताएंगे। अच्छा जी, किसी पार्टी को दे, अच्छा जी, उसके बाद आता है कि जनाब मुतमिन करने का पाबंद होगा जिसके हम और हमारे वारसान मुकम्मल तौर पर पाबंद होंगे। वो कह रहा है जी आपके बच्चे, आपकी जो आपके वारसान में आते हैं, आपकी बीवी, ये पाबंद होंगे जो रकम ले ली इसको अदा करने के, अगर आप उससे बैक होते हैं तो। आपका सगा भाई इनाम उसमें जो शामिल है, मैंने अपना हिस्सा वो मांग रहा है ना, उसकी बात हो रही है। उस चूँकि आप में ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको कि जो रेवेन्यू है, पटवार खाना है, वो सारा आपको बताएंगे वहाँ क्या क्या है और आप कैसे कह रहे हैं। और ये भी एक और भी बात बताएंगे, वो आगे जाके बताएंगे आपको। हमारे पास जो आई है ना कि जी ये जनाब जी मिशन बैप्टिस्ट चर्च, ये भी बताएंगे कि ये कब से मालिक हो गया इस चर्च का, इस जगह का, ये भी बताएंगे। और बताएंगे गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके ऊपर, हमने इनको बता दिया। लो जनाब, जिसके हम और हमारे
वारसान मुकम्मल तौर पर पाबंद होंगे। तहरीर करवा दिया है ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। मौरखा यानी 1 नवंबर 2024 ये जनाब हुआ है। और ये एमरसन नासिर डैनियल, वल्द अयूब फेथ डैनियल और नसरुल्लाह कमर साहब, और ये टेस्ट हुई थी कापी, ये हमने आपको सुना दी है, पेश कर दी है। इसके बाद जो कुछ हम लाएंगे ना वो भी पाकिस्तान के क्रिश्चनों के लिए और दुनिया के लिए, पाकिस्तान के जो जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार, पटवार, इन सब को जनाब वो भुगतना पड़ेगा कि जनाब ये क्या हुआ है हमारे साथ। और ये जो हम कुछ बताएंगे उसके ज़िम्मेदार असिस्टेंट कमिश्नर भी होंगे। ये जो रिपोर्टें लिए फिरते हैं ना 2 नंबर या 10 नंबर 5 नंबर, इनका भी बताएंगे कि वो 2 नंबर कैसे हैं, वो हम बताएंगे, हम साबित करेंगे। तो जनाब देखते रहिए DGA BKK 2020 और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। और आने वाले दिनों में, बल्कि बहुत जल्द, आपको इस सारी, हर रोज़ ना हम 2-3 तो नहीं बना सकते, एक बनाएंगे हर आने वाले दिन के लिए, हर नए दिन के लिए, ताकि लोगों की शायद आंखें खुल जाएं कि यार ये जो मजहबी फराडिये हैं, लुटेरे हैं, ये लैंड माफिया में किस तरह इन्वॉल्व हैं, किस तरह लोगों को की इज़्ज़तों को लूटते हैं, किस तरह पैसे की बर्बादी करते हैं। खुदा से, क्रिश्चियनिटी से इनका कोई भी ताल्लुक नहीं है। देखते रहिए DGA BKK 2020 और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। चलते चलते यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, यही मेरी आप मदद कर सकते हो, इसके के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। और जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।